नहीं भैया किसान विरोधी क्यों भैया और जेपी दलाल ना भाई ऊपर को आदमी को जो जेपी दलाल को भैया उरे को नंदा को नहीं हो ना लोहार वेरी हो मेरे से क्यों कह रहे सच है मेरे भाई लिख दो 50 लाख रुपया मैं दूर दियो बनने दे 50 लाख अच्छा यो उना राते ने वेद पतवाशीन तुम गांव छोड़ कर यो छोड़ दियो और नन्ना का वोट दिया सारी जिंदगी ऊपर को जो बदलक है और को किम्मी कौन करियो। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ चुके हैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के वाडरा विधानसभा सीट पे। जी हाँ, ये वही सीट है जहां से कि जेजेपी की विधायक हैं नैना चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला की मां हैं। 5 सालों में उन्होंने क्या किया, जेजेपी की क्या स्थिति बनने वाली है और यहाँ के लोगों का क्या मूड और मिजाज है, क्या बदलाव का मन बन रहा है, इस पे जानेंगे लोगों की राय। गांव है नांदा, क्या है इस बार मूड? मूड हमारा कांग्रेस के। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया सिर्फ बदलाव के लिए? मतलब चेहरा ठीक नहीं लग रहा है या मुद्दे आधारित चुनाव होने वाले हैं? मुद्दा भी से गणा है, काम कुछ नहीं करा। काम कुछ नहीं करा मान लिया, दिखा है को नहीं। ठीक, चुनाव के बाद मान लिया कि आपके स्थानीय विधायक नहीं दिखाई दिए, बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, ठीक। रास्ता मुआवजा नहीं दिया, लुहारूम दिया लेकिन बाढ़ डाल काम नहीं दिया किसी काम ने। नहीं किया। एक बात बताइए, किसान आंदोलन, एमएसपी और बालकन के रोजगार मुद्दा बनेगा इसमें कि नहीं बनेगा? मुद्दा यही तो है, ज्यादा खास करके यही है। हाँ, किसान वाला आंदोलन वाला। तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो एमएसपी लागू कर देगी? हो आप क्या मान रहे हो? हाँ कर देगी। कर देगी तो एमएसपी के मुद्दे पे ही और रोजगार के मुद्दे पे चुनाव होने वाला है। हाँ आप क्या मान रहे हो? बेरोजगारी सबसे ज्यादा है जी। और बीजेपी सरकार तो ढोल पीट रही है कि बिना खर्ची और पर्ची के जो है हमने रोजगार दिया है। नहीं इसमें ये अग्निवीर लिया रहे एक तो जो बच्चों को खराब कर रहे हैं। बताओ क्या करेगा अग्निवीर में लग के बच्चा। अग्निवीर को लेकर के गांव में तो बहुत नाराजगी। हाँ नाराजगी है और रोजगार है नहीं। जैसे किसानों को मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता। बैंक पैसे काट लेता है किसानों के उसका बीमा कंपनी, और पैसा मिलता नहीं। कभी 100 का चेक आ जाता है, कभी 200 आ जाते हैं खाते में। पैसे काटते हैं कि कपास की 1 कट गए 800 रुपये की लगे और पैसा नहीं मिलता 200 रुपये की लेके। जो आप लोगों के खेतों में उपज होती है उसकी कीमत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? वो ले रही है कि नहीं ले रही है सरकार? नहीं कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही है। बाजरे के आप बावंतर वाले अब तक पैसे नहीं आए। 300 रुपये अभी तक पड़े हैं किसानों के। बताओ आप क्या कर रहे हैं? क्या करें, कुछ अभी सब बदलाव की स्थिति है तो बदलाव में चलेंगे और क्या करेंगे। सब बदलाव के मूड में? हाँ सब बदलाव के मूड में है। कांग्रेस के 10 मूड साल में से सब बस। कांग्रेस लाने के लिए मूड है सबका। अच्छा, बदलाव चाहिए। ठीक है जी। इस बार क्या मुद्दा बनेगा कि हम क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो जो न्यूज़ है 10 साल होली हाँ सरकार से छिक लिया, ये अगली की बात देखा भाई बढ़िया काम करेगी। हाँ जी मतलब रोटी पलटे फिर देखेगी बढ़िया काम कर रही है हाँ कि नहीं कर रही है। करे 10 साल में या कर की गैर नहीं भाग गया कर देगी। बूढ़ा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये भी कर दिया ना, बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे। अच्छा, हाँ ये मुद्दा भी बुढ़ा। अभी 3000 मिलते हैं। हाँ 3000 मिलते हैं। इनने पिछले महीने फैसले में 5100 रुपये की गई थी, आज तक लागू नहीं कराया। और हुड्डा सरकार करेगी यदि हम आए तो 6000 करेगी। हाँ जी आउंदे आउंदे बुजुर्गों की पेंशन हो गई। दूसरा हो गया किसानों के लिए एमएसपी और ये मुआवजा वगैरह नहीं मिल रहा किसानों मुआवजा को, नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा और तीसरा मुआवजा। हो गया रोजगार। ये 3 मुद्दे रहेंगे। हाँ और एक ये हाईवे है जो हिसार से महेंद्रगढ़ को जोड़ता है, 5 बार पास हो रहा है। आपकी रोड चौड़ा नहीं हो रहा है। डबल गाड़ी अगर बराबर की गाड़ी आ जाए तो ये चढ़ने की जगह नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो एक बात बताइए, पाड़ रखा 6 महीना हो लिया और वो रोड बनया नहीं सही उतना श्री कादमा नंदा से। चलिए सड़क का मुद्दा हो गया। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, हुड्डा की सरकार 10 साल रही थी, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक देश में रही, एमएसपी इसने पहले क्यों नहीं बनाया? रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी। ज्ञान को था, बुजुर्गा नहीं पढ़ा लिखा, युवा बालक हो गया, अन्य हर एक चीज को ज्ञान हो गया। पहले बूढ़ा था धोतियाड़ा अनपढ़, उन ज्ञान कौन ये था। तो पता होगा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी। आ तो गई थी जी, लेकिन ये सरकार कह रही है कांग्रेस लागू कर देगी उसको, लागू कर देगी। अब मुद्दा है वो उठाने लगे ना किसान है, जोर शोर से धरना प्रदर्शन वगैरह करके, तब जागरूकता ज़्यादा आएगी लोगों में, इसलिए करना पड़ेगा। मुद्दा नहीं उठाने, महंगाई इतनी कौन थी नहीं, भी इतनी महंगाई होगी, जमींदार भाव नहीं मिलेगा नहीं,
तो किस तरह पेट भरा? सरकार इस सरकार में बहुत नाराज है, क्या वजह है? वजह नहीं वैसे किसान रे मजदूर की विरोधी सरकार हमारा क्या क्या को तो बाको नहीं। आज जो खाद यूरिया को 50 किलो कटो तो 5 किलो घटाए 45 फिर 40 कर दियो। तो किसान तो रुपया भय किसान तो मारे जा रहे है, कोई बहा नहीं मिल रहा कोई खेत में पानी पहुंच रहा है जुगाड़ होकर हैं? ना। कुछ नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है? हाँ आप यहाँ कैनाल नहर 3-4 जाती है, आप एक में भी पानी दिखा दो मेरे को। 15-20 दिन हो गए नहरों में खाली पड़े हैं। हैं? हर महीने और 10 साल पहले नहर कांग्रेस की सरकार में कद्दे को नहीं आई, ईब नहर आई से तेरे कड़त को नहीं आई नहर। 20 दिन तो तन रोज पानी कौन देगो, ईब 10 दिन पहले तो गई है नहरे ना। बिल्कुल मोदी वर्गो आराम वर्ग की सरकार है कोई। मोदी, हाँ ऐसा मोदी ने क्या कर डाला? बहुत बढ़िया कर रखे किसान ने। आमीन तो पानी बाढ़ तो नहर हर महीना में आ जाए। जब दलाल लोहार वालो पानी दे नहीं वो खारे पानी तो हमारे कन 200 को 10 साल से मतलब चकमा नाज हो हमारे। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए रोजगार मिला है बच्चों को? बिना पैसे। बिना पैसे? हाँ ये कौन मिलियो ज्ञान के बिना पैसे, बिना पैसे 10 साल में खट्टर सरकार में नर्री नौकरी मिली से। अच्छा, हाँ नर्री बिना पैसे। मेरे गांव में 50 लाग रहा है, 50 ऐसा ही लाग रहा है। आपका कौन सा गाँव है? यही नांदा का? ना ही नंदा सब भाई बिल्कुल जाट है और बीजेपी वर्गी सरकार है को। हाँ, मैं बता दी। और आप किसान आंदोलन के बारे में बताओ। किसान न्यू हंडे हैं, हैं? न्यू करता हंडे किसान। अच्छा उन रुपया दे देता आपके घर ही आ जाए पैसे लेने का हमारे रुपया खाते हंडे से। अच्छा, और क्या किसान से भाई वो तो कह रहे हैं कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है ना। किसान कोई को गए न्यू लोफर हंडे था। अच्छा, हाँ, किसान कोई नहीं गए उधर। और ये इतने लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो किसान विरोधी सरकार है। ना ही को नहीं भैया किसान विरोधी जो आयु को क्यों मैं भैया। और जब भी दलाल ना भाई उम्र को आदमी को नहीं और वो बाढ़ ब्लॉक में को नहीं मैं तो 2-3 गड्डी लगाऊं जब भी दलाल का यो जेपी दलाल को भैया उरे को नंदा को कोनी यो ना लोहार वेरियो से पोजीशन देख ये काम को उसके दे दिया। आप पोजीशन देख कागज चुगनियाम से हो। ये जवान है। ये बताओ रोजगार मिला है बिना खर्ची बिना पर्ची के? भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिया, ये सिर्फ जुमला है या वाकई में मिला? मेरी बात सुन वो कुमारा से 10 तो हमारा छोरा कुमारा लाग रहा है पुलिस में कोई ड्राइवर पूछ के आऊँ जा बिना पैसे। पास भी जा रहे हैं, पहले जवान से पूछना। रोजगार मिला है और सब रोजगार मिलियो से बिना खर्ची बिना पर्ची मिलियो है। लेकिन अब की बार वोट कांग्रेस बीजेपी के चेहरे के ऊपर से, अच्छा कैंडिडेट के ऊपर से भाई बीजेपी तक कौन कैंडिडेट से कांग्रेस तक कौन कैंडिडेट चेहरे पर वोट से बिना खर्ची बिना पर्ची मिलिया है। कोई मतभेद नहीं रखे। सरकार ने 10 साल बढ़िया काम करियो है। लेकिन हरियाणा में अब की बार आपने लगाओ चेहरे पर से जिसने जो उम्मीदवार बढ़िया तारेगा उसने, जैसे उम्मीद पत्तुवास है हमारे भारत बीजेपी को बीजेपी था आपने लगाओ उम्मीद पत्तुवास ने अगर कोई हरास कर से कांग्रेस के कैंडिडेट में तरण सिंह मान से। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। हरियाणा की राजनीति कभी 3 लालों में बटी हुई थी। चौथे लाल जुड़े मनोहर लाल को अभी थोड़ा किनारे रखते हैं। उन तीनों लालों के परिवारों का क्या होगा? वो जो जागीर बना के बैठे हुए थे उनका क्या होने वाला है इस चुनाव में? बहुत दिन ये मैं बाढ़ के अरे तीनों लाल खत्म कर दिया, सारा लाल न्यू कानून खत्म कर दिया। मैं बाढ़ के मैं दुष्यंत बाढ़ की वो कर दियो, बदन लाल बाढ़ की वो कर दियो, रिवाक किरण ने कर देगा। और एक मैन मुद्दा विनेश फोगाट डालो, मैन मुद्दा वो। हाँ बिल्कुल। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उस टिकट देने का आसपास के बाढ़ डाल की वाह बलाड़ी की तो उसका असर होगा इस सारा असर पड़ो। अच्छा सारा छटार प्रचार कौन है? हाँ आप क्या कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार बदली होनी चाहिए। इसने बीजेपी सरकार ने एक तो किसान जानते मार दिया और एक आर्मी जानते मार दी। 10वीं +2 करके जाट का बालक फौज में खड़ा हो जाता था, वो 4 साल की नौकरी कर दी। 4 साल बाद से उसका कुछ नहीं है, उसकी ज़िंदगी खराब होगी। अग्निवीर को लेकर के नाराजगी है, किसानों के उपज की कीमत न मिलने को लेकर नाराजगी है, ठीक है, रोजगार को लेकर नाराजगी है, यही इशू है ना। आप क्या कर रहे हैं? मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। कोई बात नहीं। आप वोट तो डालते होंगे। हाँ वोट डालूंगा।
क्या इलाके के विकास विकास का क्या हाल है? बीजेपी की सरकार में कुछ काम हुआ है? नैना चौटाला ने कुछ क्षेत्र की सूद ली? ओनली जीने के लिए 10%। अच्छा, जी सकते हैं और कोई विकास नहीं है। विकास बनेगा 12 तारीख के बाद, 12 के बाद पेपर में आ जाएगी ना। विकास बनेगा कि मुद्दा बनेगा कि माहौल बनेगा? विकास भी बनेगा और मुद्दा भी बनेगा। विकास तो पहले से काम होना चाहिए ना। ये 12 के बाद में शुरू होगा काम, अच्छा और 1 महीना मतलब 2 महीना लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ बैठे हुए देखिए, अलग अलग राय हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं। वो कौन से 3 मुद्दे आप लोग चुन रहे हैं जिसपे कि सभी, जो ये जवान कहाँ चला गया, हाँ, जिसपे सभी एक मत हो कि हाँ ये मुद्दा है इलाके का, ये मुद्दा है किसानों का, ये मुद्दा है जवानों का, जिसपे कि हम सब पार्टी लाइन से ऊपर हैं? सबसे बड़ा मुद्दा 3 है जी। एक तो बेरोजगारी, एक ये महंगाई, एक किसानों का जो आप लगा रहे हो MSP वगैरह, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलता किसानों को। वो पढ़े लिखे बंदे को कौशल रोजगार में ले रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं, परमानेंट नौकरी नहीं है, वो सारा कौशल रोजगार में दिखा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। आप सड़क देखो, ये डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, जयपुर को जोड़ती है, जो हिसार को जयपुर को जोड़ती है। ये 4 बार पास हो चुकी चौड़ी होने के लिए, लेकिन 2 बार, तीसरी बार सांसद बन गया धर्मवीर सिंह। इस रोड का सुध नहीं लिया किसी ने। आप ये जो 3 मुद्दे गिना रहे हैं इससे आप सहमत हैं? ना, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हाँ। जो 3 मुद्दा है उसको निराधार से, जैसे ये सड़क है, इसमें आप नो लगाओ, नारनौल से लेके आप दादरी चले आ जाओ, नारनौल से आप महेंद्रगढ़ चले जाओ। आज तो 10 साल पहले जन या सड़क देखी है। रुक जाओ जरूर, 1 मिनट रुक, होल्ड कर तू, होल्ड कर। जोई से लेके आप दोसाम चले आ जाओ, जोई से दोसाम का रोड बन चुके हो है और बड़ो लाइन पे, या इनको कहने को मतलब है कि 4 लाइन में पास तब्दील कर दी गई, लेकिन वो कुछ मुद्दा के कारण सांसद रंबे ने 4-5 बार इस मुद्दे को ऊपर उठाए से संसद में भी, लेकिन कुछ कारण कारण बजट का कारण या पास नहीं हुई। पास हो चुकी कागजा, पास में होली, लेकिन उसे सड़क का मुद्दा, हाँ। सड़क का मुद्दा में आप अलग राय रख रहे हैं कि पास हो रही है और ये बनने वाली है वगैरह वगैरह, लेकिन रोजगार यानी कि बेरोजगारी और MSP ये मुद्दा है कि नहीं है? देखो, रोजगार वाला मुद्दो यो है जी कि रोजगार मिलो है, बहुत बच्चा मिले, हमारे गांव में बहुत बच्चा लग गया है। वह चाहे कौशल लगा लो, छोटी नौकरी लगाओ और कुछ भी करो, लेकिन बढ़िया बच्चा लगे हैं। सब कैसा बच्चा लगे बिना खर्चे बिना पर्चे, किसी ने कोई न कहीं तक कीमत देने की कोई जरूरत। किसान आंदोलन पे ये जवान क्या बोलेगा? किसान आंदोलन, देखो, किसान आंदोलन था, अगर किसान आंदोलन को प्रभाव पड़े और इस हरियाणा में तो 6 और 5 को नहीं, और 10 की 10 9 या 9 की 9 सीट कांग्रेस की एक तरफा होने। हमारा ईब को जो चुनाव है वो कुछ अलग बताओ, उसको बताओ कौन है। इसको जो ईब को जो चुनाव से कांग्रेस और बीजेपी को सिर्फ चेहरे पर से पूरा हरियाणा चेहरो मेन पॉइंट चेहरो देख के लोग वोट देगा। ना कांग्रेस का वोट ना बीजेपी का, हर इलाके के में चेहरे पर वोट। नैना चौटाला का क्या होगा? नैना चौटाला को उसके नो लगाओ, कोई लिस्ट में नाम को नहीं, और उसको कोई कैंडिडेट को नहीं, वो तो एक डमी कैंडिडेट है, उसको मानना है। बेउरत कोई हार जा, यहाँ दोनों पार्टियां फार्म भरे आ जा, तो 1-2 बीच में छोड़ की बात है, नाम टिकट दे दिया, वो लड़ना चाहो तो चुनाव लड़ सके। आप कुछ बोल रहे थे? जी, वो 3 मुद्दे कौन से हैं जिसपे सब लोग सहमत हैं? बेरोजगारी, पढ़े लिखे वाड़खंडी ग्रुप में भी को मिलो 80-85% टेक दिन हद तक रहे जहाँ तक वो बात से पैसा दिल्ली को काम चल रहा है, तड़ा पैसा ले लेंगे। MSP बन रहा है मुद्दा। MSP तो मुद्दा मैन है। आप लोग को ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो MSP दे देगी? MSP तो देगी जी, MSP तो सेंटर में आओगी, जीत देगी ना, हरियाणा सरकार तो थोड़ी हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी उपज को खरीदना किसी के लिए भी संभव नहीं है? संभव तो है जी, हर एक चीज फसल की जो होंगी बात खरीदी जाएंगी, शुरू तो सादरी है। आप क्या माने? मातरे को भैया यो तो रहे मेरा सच ये नहीं करे से काम 4 साल में 3 साल में तो पड्डी ब्याह से भैंसना भी रखा यो आन तो मैं ब्याह ही रखी तो मेरा सच जी रहे से ये बीजेपी ने बनाया देखो सच जी देख सच रहा इसका बिहार से है। हाँ, जिद्दा जेपी दलाल लुहारों में मुआवजा दिवा तो बारडो बिलोक के मर रहे से क्या लुहार वाला है बारडो बिलोक में भी दियो। जवान रोजगार का क्या हाल है बाबू? रोजगार का क्या हाल है? रोजगार को तो खराब हो रहा है फिलहाल, तो खराब है, फिलहाल खराब रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिले अभी तक तो।
ये भी एक जमान है। हाँ हमने सारी जिंदगी नन्ना का वोट गिरा। ये सब हाँ, आपके- ओम प्रकाश चौटाला का हमने सारी जिंदगी हाँ। आन को मतलब पिल्लियों को लग गयो अच्छा कद्दे भी हाँ। जद करे है तो हाँ। और मतलब बिल्कुल नंदा सा और बीजेपी जीत रही है कोई नहीं दियो टिकट चाहे दे दियो कुत्ते ने कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सके बाल गारंटी है बात की। अच्छा और मेरे से जो कह रहे हाँ। सच है मेरे भाई में लिख दो हाँ। 50 लाख रुपया मैं दूर के यो बनने दे 50 लाख 50 लाख मोदी ये शर्त लगा रहे हैं। और जा यो उना राते ने मेद पतवाशीन तो मैं गांव छोड़ जार के यो छोड़ दियो और ने नन्ना का वोट दिया सारी जिंदगी हाँ। ओम प्रकाश चौटाला का और उनको किम्मी कौन करे अच्छा और ई पीयू का घेरेगा नरेश दीवार को खा गो सोदन तो और ये न्यू हंड ही बान को किम था बात को दी करे अब ये पागल बना दियो नरेश द्वार का दिन गयो तो रात ने नरेश दीवार को मैं जाना है बात हाँ न्यूल मेरी सीधी जानकारी है वो एक छोरो तांगो लाग गयो थे एक हमारा नानर धर्मवीर को लागे थाएगा भाई को ये आन के दोनों ही सल कोनी बैठ रही आपस में क्यों कौन बैठ रही गांव कोनी बैठ रही मारे तो गांव बैठ रही आन कोनी बैठन दी मैं को सा यो मंडल सा है ये भाषा ये बे कहाँ के करो मेरे चौक में आओ सदम नहीं हम तो अब ये मान के चले कि यही 3 इशू बन रहा है हाँ 3 इशू हैं है ना? और कैंडिडेट पर भी डिपेंड करेगा जी। कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। जैसे बीजेपी ने कुछ है ही नहीं हाँ। कोई इशू नहीं है ना बेरोजगारी ना कोई इशू नहीं है हमारे सिर्फ एक मिनट हमारो सिर्फ कैंडिडेट पर है चुनाव हमारे बाडड़े को जो आप पूछ रहे हो वो सिर्फ कैंडिडेट पर है कांग्रेस को चेहरो कौन आओ अब सुनो मेरी बात दो बात अगर उम्मीद पातुवास ने बीजेपी ने टिकट दे चुकी उसने कांग्रेस से चर्चा चल रही है अगर सोमवीर गगड़वास को बंसीलाल और कौन का खानदानी अगर वो चेहरो सोमवीर बार डता होगा तो उम्मीद कल ये जीत जाएगा कोई किंतु परंतु ही नहीं रहेगी अगर हमारे बार डाल का मत जैसे कि आज टॉप क्लास में रण सिंह मान से लाडते सर्वे का आधार पर मैं मेरा पर्सनल राय नहीं दे रही उसमें सर्वे का आधार पर 4 बार सर्वे हुई है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी चेक करी है उस रण सिंह मान ने पहलो नंबर लिया अगर उसने टिकट मिल जाएगी तो उम्मीद की क्लियर आ चलिए ये अपनी अपनी राय है लेकिन एक बात तय है चलिए यही मान लेते हैं आप सब लोगों की बातों को मिला जुला करके इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी किस चेहरे को उतारती है। एक बात और साफ हो चली है कि जिन 3 लालों की हरियाणा में तूती बोला करती थी कभी अब उनके जो है परिजन अपनी एक एक सीट गिन रहे हैं कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे यानी कि दादा खरीदे पोता बरते वाला जो एक कहावत सी है वो अब सफल होती हुई सी नहीं दिख रही है।